जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले गिरोह के भंडाफोड़ से जुड़ी है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने और सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1,33,000 के से अधिक नकली किताबें बरामद की, जिनकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये गिरोह हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में नकली किताबें सप्लाई करता था। ऐसे में जरूरी है कि एजुकेशन माफियाओं के सिंडिकेट को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आए ये शातिर एनसीईआरटी की नकली किताबों के सौदागर हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में फर्जी एनसीईआरटी किताबें छापने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। खतौली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 8 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के कब्जे से करीब 3 करोड़ रुपए की एनसीईआरटी की 1,33,000 से अधिक फर्जी किताबें, एक प्रिंटिंग मशीन, पेपर रोल, स्याही, बुक बाइंडिंग सामान और 3 वाहन महिंद्रा थार, होंडा अमेज कार और स्वराज माजदा कैंटर भी जब्त किए हैं। देखिए, पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि कुछ एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो फर्जी प्रिंटिंग हो रही है और फर्जी पुस्तकें जो है सप्लाई की जा रही हैं। इस पर हमारी खतौली प्लस एसओजी सर्विलांस की टीम एसपी सिटी और सीओ खतौली के नेतृत्व में इस पर रेड डलवाती है। तो इसमें तमाम किताबें बरामद की गई हैं, गाड़ियां पकड़ी गई हैं, मुलजिम पकड़े गए हैं। फिर इनसे जब पकड़े 8 लोग पकड़े गए हैं इसमें, और गाड़ियां तो थार और अमेज पकड़ी गई हैं और टाटा क्या कहते हैं डीसीएम कैंटर पकड़ा गया है जिससे ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता था। मशीनें पकड़ी गई हैं 2, जो प्रिंटिंग प्रेस जो पानीपत में चल रहा था वो पकड़ी गई हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसमें गाड़ियों के अलावा 1,33,092 किताबें हैं एनसीईआरटी की। 1,33,092, आई रिपीट वंस अगेन, सच ए ह्यूज नंबर। 23 फर्मा डाई पकड़ी गई है, 10,000 कवर पकड़े गए हैं, 1 सफ़ेद रोड पकड़ा गया है, 20 लीटर स्याही पकड़ी गई है, 9 सीसी रिमूवर पकड़ा गया है, 170 पेपर रोल, 2 प्रिंटिंग मशीन, 2 कटर मशीन, 2500 प्रिंटिंग प्लेट, 1 3 नाइफ कटर और 5 लाख परफेक्ट बाइंडिंग पकड़ी गई है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर खतौली कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने रविवार को भैंसी गांव में बने गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से पुलिस ने एनसीईआरटी की नकली किताबों का जखीरा बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्य आदिल मेवाती, अनिल चौहान, राहुल राणा, राजू शर्मा, ताराचंद, सत्येंद्र सिंघल, जावेद और अमित सैनी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार राजू शर्मा, ताराचंद, सत्येंद्र सिंघल और जावेद छपाई के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करते थे। आदिल मेवाती, अनिल चौहान, राहुल राणा किताबों की सप्लाई करते थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो एनसीईआरटी की फर्जी किताबें छापकर बाजार में बेचता है और इस गिरोह में हर सदस्य की जिम्मेदारी तय है। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह हरियाणा के पानीपत और समालखा में प्रिंटिंग प्रेस लगाकर नकली किताबें छापने का काम करता था और इन किताबों को मुजफ्फरनगर के भैंसी गांव में बने गोदाम में स्टॉक किया जाता था। फिर यहां से इन नकली किताबों को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में सप्लाई किया जाता था। टोटल सभी का मिलाकर के लगभग जो दाम होता है 3 करोड़ के आसपास बताया जाता है। साथ ही साथ इसमें बता दूं मैं आपको कि 8 लोग पकड़े गए हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: आदिल मेवाती, अनिल चौहान, राहुल राणा, राजू शर्मा, ताराचंद, सत्येंद्र सिंघल, जावेद पुत्र, अमित सैनी। ये 8 लोग पकड़े गए हैं और इस प्रकार से एक भारी बरामदगी की गई है। इनको जहां पर किताबें रखी हुई थी उन स्थानों पर सील कर दिया गया है, मशीन को भी सील कर दिया गया है
तथा इस प्रकार से मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक में इनमें क्या फ़र्क होता है, तो ये 9 से लेकर 12 9 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक की बुक्स हैं, 1,33,000। साथ ही साथ इसमें जो वाटर मार्क का फ़र्क होता है, स्याही का फ़र्क होता है, तथा इसमें जो पेपर यूज किया जाता है उसमें 80 GSM का होता है, जबकि इसमें बहुत ही निम्नतर क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से ये एक भारी बरामदगी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा की गई। पुलिस की माने तो मौके से मिली प्रिंटिंग मशीन, स्याही और कागज ये साफ इशारा करते हैं कि ये गिरोह पिछले कुछ सालों से नकली किताबों की फैक्ट्री चला रहा था। यहाँ कक्षा 9 से 12 तक की किताबें छापी जा रही थी और इन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त किताबों के रूप में पेश किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ये लोग लंबे समय से नकली किताबों का ये अवैध कारोबार चला रहे थे। इनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ये किताबें देश भर में स्कूल स्तर पर भी खपाई जा रही थीं। अब पुलिस स्कूलों और बुक डीलरों की भूमिका की भी जांच कर रही है। ये खतौली में इसका गोदाम था, वहीं से सप्लाई करते थे और ये सप्लाई जो है मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद, दिल्ली, करनाल, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ये एनसीईआरटी बुक्स सप्लाई की जा रही थी। ये मुजफ्फरनगर में अभी चूँकि काउंटिंग एग्जैक्ट में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 50 से 60 हज़ार किताबें जो है ये विभिन्न जनपदों में, अब मुजफ्फरनगर या उसके आसपास के जनपदों में, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आपके बिहार जो हरियाणा का बॉर्डर है वहाँ पर 50-60 हज़ार के आसपास किताबें, इवन उत्तराखंड में भी इस तरह की बुक्स को सप्लाई किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए इन अभियुक्तों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 238 और 63-65 कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद एडीजी जोन ने खतौली पुलिस और एसओजी टीम को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। वहीं एसएसपी मुजफ्फरनगर की ओर से भी 25,000 रुपए का विशेष इनाम दिया गया है। ये जैसा कि पूछताछ से संज्ञानित हुआ है कि 3 साल पहले भी ये जो इसमें 2 लोग का आपराधिक इतिहास पहले भी है, जिसमें आदिल नाम का मुख्य अभियुक्त जो सप्लायर है, ये पहले भी मेरठ से जेल जा चुका है इसी तरह के काम में, और 2 लोगों और के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इसमें ये 3 साल से लगभग ये काम कर रहे थे और इस पूरे इस सिंडिकेट का संचालन कर रहे थे। इसमें निश्चित तौर से उसमें लोग जुड़े हुए हैं, बाकी कुछ और नाम नए जुड़ गए हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसमें चूंकि भारी बरामदगी की गई है तथा एक महती सफलता मिली है पुलिस को, इस संदर्भ में एडी सर द्वारा भी 1 लाख रुपए का इनाम पूरी पुलिस टीम को दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले एक गिरोह मेरठ में पकड़ा गया था, जिसमें इस गैंग का मेंबर आदिल भी शामिल था। आदिल एनसीईआरटी की फर्जी किताबों का बड़ा सप्लायर है और ये गिरोह 3 साल से काम कर रहा है। ये गिरोह हर 6 माह बाद गोदाम का स्थान बदल देता था ताकि किसी को उन पर शक न हो, और इस गिरोह में भी मेरठ से जुड़े कुछ लोग हो सकते हैं। पुलिस उनकी जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। जाहिर है कि एनसीईआरटी की फर्जी किताबों का ये गोरख धंधा सालों साल से चल रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी और अब मुखबिर की सूचना पर इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि एजुकेशन माफियाओं के सिंडिकेट को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।